क्योंकि गाड़ियां ठीक, बशारत आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मिनट्स लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान साहब ने। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। मसूद साहब, क्या कहेंगे, इस तरह के वाकयात जो है वो बढ़ते जाते हैं लेकिन इंतजामात नहीं होते, या फिर रेस्क्यू करने के लिए गाड़ियां देर से रवाना की जाती हैं, तो अभी क्या इंतजामात किए गए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके नॉलेज में आ चुका होगा कि पीचनासी मुजफ्फराबाद से सिर्फ 45 मिनट की ड्राइव पे है, और जो सी लेवल से है इसकी बुलंदी वो 9,700 है। जो 7,000 फुट तक की हमारा एरिया है वहाँ तक हमारी एक्सेस मौजूद है, और वहाँ से ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ी है। लेकिन ये जो टूरिस्ट हैं ये 4x2 गाड़ियों में गए, जिनको बर्फ की वजह से आराम से नीचे लाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। इस वक्त जो वो एरिया है जहाँ पर ये क्या रुके हुए हैं, मैं जरूर आपकी वसात से कहूँगा कि जो बिल्कुल फंसे हुए नहीं है, वो रुके हुए हैं। उनकी हिफाजत के पेश नज़र अभी हमने अपनी गवर्नमेंट की रेस्क्यू 1112 की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर पहुँचा दी हैं। वहाँ पे लोकल होटल्स और हमारे गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज मौजूद हैं, जिनके अंदर इन लोगों को आर्मी तौर पर हमें अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगले 1.5 से 2 घंटों के दौरान इन तमाम लोगों को इंशाल्लाह बिल्कुल हिफाजत के साथ मुजफ्फराबाद शहर के अंदर ले आएंगे। मसूद साहब, अभी तक रेस्क्यू 1122 की कितनी गाड़ियां पहुंचाई गई हैं? पुलिस की कितनी गाड़ियां पहुंचाई गई हैं? 1122 की गाड़ियां, हमारी स्नो मूविंग मशीनरी, वो सब अब वहाँ पे पहुंच चुकी है। उस एरिया के कोई करीब है, क्योंकि ये चढ़ाई में थोड़ा सा स्लिप कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, तो हमें थोड़ा एहतियात के साथ 4x4 गाड़ी को हम थोड़ी स्पीड के साथ लेके आते हैं। तो भी हमारी दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां वहाँ पे जो रेस्क्यू शामिल है, और जो बेसिकली टूरिस्ट को 4x4 जीप के अंदर हम वापस ला रहे हैं। हमारा एक लोकल जीप क्लब है जो स्नो रिलीज करते हैं, उन्होंने भी अपने जीप वहाँ के लिए रवाना कर दिए हैं। और जो एक्सेसिबल एरिया है वो 30 मिनट की ड्राइव की एक्सेस में है, वहाँ से आगे हमारी ड्राइव थोड़ी मुश्किल है, जिससे हम केयरफुल कर रहे हैं। ठीक है, इंतजामात के हवाले से मसूद साहब आपने बताया है, पिछली दफा हमने देखा कि सानेहा मरी पेश आया और इसी तरह की जो सूरत हाल थी बनती हुई। आपको लगता है कि इस बार सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, या वैसी सूरत हाल तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही? जी अल्लाह का शुक्र है कि पिछले दफा भी आजाद कश्मीर में इस तरह का कोई वाक़या किसी जगह पर नहीं हुआ था। हम हर वक्त जो टूरिस्ट एडवाइजरी है वो भी इशू की है, और हमने इसके ऊपर विजिलेंट भी हैं, और इंशाल्लाह कोई ऐसा वाक़या आज़ाद कश्मीर के जो मुजफ्फराबाद भी के एरिया में नहीं होगा। और जहाँ पर हमें अगर महसूस हुआ कि थोड़ा खतरा बढ़ रहा है तो फिर उन टूरिस्ट साइट को हम बंद कर दें स्नो के दौरान, जहाँ पे किसी किस्म के जानी नुकसान का या लोगों की ज़्यादा देर ट्रैप होने का खदशा हो। लेकिन एज ऑफ नाउ हमने कोई इलाका टूरिस्ट के लिए बंद नहीं किया है, हमारे पास इंतजामात मौजूद हैं। और अभी भी ये लोग अगर ज़्यादा देर हमारे पास रुके तो हमने इनके लिए तैयारशुदा खाने का इंतजाम भी अपने बैकअप में कर लिया। ठीक है, इंतजामात किए जा रहे हैं, तैयारशुदा खाना भी फराहम किया जाएगा। मुजफ्फराबाद मसूद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बोल न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। बशारत मुगल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मुजफ्फराबाद से आपको बता रहे हैं जहां पर बर्फ हटाने के लिए पीर चनासी में मशीनरी मौजूद नहीं है, पुलिस की जानिब से ये इत्तलात सामने आ रही हैं।